हरे कृष्णा, राधे राधे। कल के अध्याय में हमने महादेव और माँ पार्वती के पुत्र कार्तिकेय भगवान के जन्म की कथा सुनी थी। अब आज आगे की कथा शुरू करते हैं। मैथिली जी कहने लगे कि हे ब्राह्मण, आपने कामदेव की स्त्री रति का वर्णन किया। अब कृपा करके यह बतलाइए कि इस व्रत की विधि क्या है। यह वार्ता सुनकर श्रुतिदेव कहने लगे कि इसका विधान पहले श्री हरि ने लक्ष्मी जी से कहा था, वह सब मैं तुमको सुनाता हूँ। इस व्रत के करने से श्री लक्ष्मीपति भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इस पाप नाशक व्रत को किए बिना जो धर्म में प्रवेश करते हैं उनका सब कर्म निष्फल हो जाता है। श्रावण शुक्ल द्वितीया को इस व्रत को धारण करना चाहिए। चातुर्य मास में हविष्य अन्न भोजन करना चाहिए तथा श्री लक्ष्मी नारायण का पूजन करें। चातुर्य मास व्यतीत होने पर विधि पूर्वक इसका पालन करना चाहिए। किसी ब्राह्मण को जूते दो, सोने या चांदी की मनोहर मूर्ति बनवाएं, पीताम्बर से उसको शोभायमान करें, सफेद पुष्प और सुगंधित द्रव्यों से उसका पूजन करें। फिर ब्राह्मणों को शैया दान, वस्त्र दान करके भोजन करवाएं। ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों को संग भोजन करा के दक्षिणा दें। इस प्रकार 4 मास तक पूजन करें। मार्गशीर्ष आदि मासों में भी विधिवत इसी तरह का भगवान का पूजन करें। ऐसे ही चैत्र के 4 मास तक हरि भगवान का पूजन करें। जिनको सनकादि ऋषिगण पूजते हैं उन भगवान की स्तुति करें और इस व्रत को आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को समाप्त कर देवें। ओम नारायणाय विद्महे इस मंत्र से हवन करें। श्रुतिदेव जी कहते हैं कि हे राजन, यह व्रत मैंने तुमसे विस्तार पूर्वक कहा। इसको करने से जगन्नाथ भगवान प्रसन्न होते हैं और उनकी प्रसन्नता से अनेक सुख तथा संतान की वृद्धि होती है। यह कथा सुनकर राजा ने श्रुतिदेव से प्रश्न किया कि वैशाख में छत्रदान करने का क्या महत्व है, कृपा करके विस्तार पूर्वक बताइए। राजा के इस प्रश्न पर श्रुतिदेव जी कहने लगे कि जो धर्मात्मा वैशाख में व्याकुल महात्मा को छत्रीदान करता है उसको अनंत फल मिलता है। मैं एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ, सो सुनो। सतयुग में हेमकांत नाम का बंगाल देश का राजा था। वह राजा एक समय शिकार खेलने वन में गया और वहां पर अनेक मृग सूअरों को मारता हुआ दोपहर में बहुत थक गया तो मुनियों के आश्रम में पहुंचा। उस समय सतीर्थ नामक ऋषि ध्यान लगाए समाधि अवस्था में बैठे हुए थे। उनको यह भी मालूम न हुआ कि आश्रम में कौन आया है। वह निश्चिंत बैठे रहे और राजा का कुछ भी सम्मान नहीं किया। इस पर राजा को बड़ा क्रोध आया और वह ऋषि को मारने के लिए आगे बढ़ा। तब ऋषि के शिष्यों ने उन्हें रोका और कहा कि अरे दुर्बुद्धि, हमारे गुरु समाधिस्थ होकर बैठे हैं, उनको तो यह भी नहीं पता कि बाहर क्या हो रहा है। तब राजा क्रोधित होकर कहने लगा कि हे ब्राह्मणों, मैं थक गया हूँ और तुमने मेरा अतिथि सत्कार नहीं किया। तब शिष्यों ने कहा कि हम तो गुरु के अधीन हैं, बिना गुरु की आज्ञा के कुछ भी नहीं कर सकते। शिष्यों का ऐसा प्रत्युत्तर सुनकर क्रोध से राजा ने अपना धनुष उठा लिया और कहने लगा कि मुझसे दान लेकर मेरा अन्न खाकर मुझको ही शिक्षा देते हो, ऐसे कृतघ्नों को अवश्य मारना चाहिए। इतना कहकर राजा उन पर बाढ़ चलाने लगा। इसी से वह शिष्य भयभीत होकर भागने लगे तो राजा के सैनिकों ने उनको चारों तरफ से घेर लिया। राजा ने उनमें से 300 शिष्यों को मार दिया और शिष्य भाग गए। जब आश्रम में कोई नहीं रहा तो सैनिकों ने आश्रम की सब वस्तुएं लेकर खूब भोजन किया। सायंकाल राजा जब अपने घर आया तो उसके पिता कुशकेतु ने यह सब वृतांत सुनकर पुत्र की बहुत निंदा की तथा उसको घर से बाहर निकाल दिया। जब पिता ने उसे त्याग दिया और राजा हेमकांत वन में चला गया तो वह अत्यंत व्याकुल होकर इधर उधर घूमने लगा और ब्रह्म हत्या उसे सताने लगी। इस प्रकार उस दुरात्मा को फिरते हुए 28 वर्ष बीत गए। तब एक दिन त्रित नाम के ऋषि वैशाख माह में तीर्थ यात्रा करते हुए उस वन में आए
और धूप से व्याकुल होकर मूर्छा खाकर पृथ्वी पर गिर पड़े। दय योग से हेमकांत ने ऋषि को मूर्छा खाकर गिरते हुए देख लिया और उसने मन में बड़ी दया उत्पन्न हुई। उसने ढाक के पत्तों से एक छतरी बनाकर मुनि के सिर पर लगाई और अलंबुका जल पिलाया। इस उपचार के करने से मुनि मूर्छा से निवृत्त हुए तथा इंद्रियों में कुछ चैतन्यता आ जाने से सने सने गांव में पहुँचे। इस पुण्य के प्रभाव से उसकी 300 ब्रह्म हत्याएं क्षण भर में दूर हो गईं। तब हेमकांत को बड़ा विस्मय हुआ कि उसके द्वारा इतने प्राणियों की इतना कष्ट देने पर भी उसकी ब्रह्म हत्याएं दूर कैसे हो गईं और इसका क्या कारण है। जब वह सोच ही रहा था कि उसकी मृत्यु निकट आ गई और उसको संग्रहणी रोग लग गया। जब उसके प्राण निकलने लगे तो उसको 3 बड़े बड़े भयंकर यमदूत दिखाई पड़े और हेमकांत को डराने लगे। तब हेमकांत मौन साधकर छत्रदान को याद करके विष्णु भगवान को याद करने लगा। भगवान ने उसी समय अपने मंत्री विश्वसेन को आज्ञा दी कि यमदूतों को रोको और वैशाख माह में छत्रदान करने वाले हेमकांत की रक्षा करो। उसने यद्यपि बड़े बड़े पाप किए हैं और उसने धूप से व्याकुल मूर्छित मुनि की रक्षा की है और वैशाख माह में छत्रीदान किया है, इससे वह निष्पाप हो गया। तब राजा मैथिली पूछने लगे कि हे ब्राह्मण, वैशाख माह में धर्म अति सुलभ है और ऐसे अनेकों पुण्य देने वाले हैं जो भगवान को प्रसन्न करते हैं और तत्काल ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाले हैं। परंतु ऐसे वेदानुकूल धर्म भी संसार में ज्ञात नहीं हैं। अनेक प्रकार के राजसी धर्म और तामसी धर्म ही संसार में विख्यात हैं। इसका क्या कारण है। श्रुतिदेव कहने लगे कि हे राजन, संसार में भोगों की इच्छा करने वाले मनुष्य अधिक संख्या में हैं, इसलिए रजोगुण और तमोगुण अधिकांश में पाया जाता है। बहुत थोड़े ही मनुष्य ऐसे हैं जो मोक्ष प्राप्ति के साधन करने वाले हैं, अतः वह बहुत ही कठिनता से मिलते हैं। परंतु वैशाख माह के सब धर्म सात्विकों के लिए कहे गए हैं और यही सतोगुणियों का धर्म है। इस पर एक पुरातन इतिहास कहता हूँ। इक्ष्वाकु वंश में एक बड़ा ही प्रतापी और ब्राह्मणों का मान करने वाला राजा हुआ। एक दिन वह शिकार खेलता हुआ वशिष्ठ जी के आश्रम जा पहुंचा। वहां पर उसने देखा कि आश्रम के मार्ग में वशिष्ठ जी के शिष्यों ने कहीं प्याऊ लगा रखी है, कहीं छाया मंडल बना रखा है, कहीं बावड़ी साफ करवा रहे हैं, कहीं बैठे हुए लोगों को पंखे से हवा कर रहे हैं, कहीं सुगंधित वस्तुएं और फल बांट रहे हैं, मध्याह्न के समय छतरी दान कर रहे हैं, शाम काल को पीने के लिए वस्तुएं दे रहे हैं। राजा ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो और क्या कर रहे हो। उन्होंने उत्तर दिया कि हम महर्षि वशिष्ठ के शिष्य हैं और उन्हीं की आज्ञा से वैशाख माह के धर्मों को कर रहे हैं। राजा ने फिर पूछा कि इन धर्मों को करने से कौन से देवता प्रसन्न होते हैं और क्या फल मिलता है। वो कहने लगे कि हे राजन, हम अपने गुरु की आज्ञा से यह सब कर रहे हैं, हमको बताने का अवकाश नहीं है, अतः आप हमारे गुरुजी से यह बात पूछ सकते हो। शिष्यों की यह बात सुनकर वह महायशस्वी राजा संपूर्ण धर्म के तत्वों को जानने वाले श्री वशिष्ठ जी के आश्रम की तरफ चल दिया। उनका आश्रम विद्या और योग का स्थान था। राजा को अपने आश्रम में आया देखकर ऋषि ने अत्यंत प्रसन्न चित्त होकर साथियों के सहित राजा का अतिथि सत्कार किया। राजा बड़ी प्रसन्नता और विनम्रता पूर्वक बैठकर गुरु जी से पूछने लगा कि हे गुरुदेव, मैं आखेट से थककर आपके आश्रम की तरफ आ गया था, तो मैंने आपके शिष्यों को बहुत से धर्म कार्यों को करते हुए देखा। इसलिए हे महाराज, मेरे मन में बड़ी उत्कंठा उत्पन्न हो रही है कि यह सब धर्म के कार्य करने से क्या फल उत्पन्न होता है। वशिष्ठ जी कहने लगे कि जो सब धर्मों को छोड़कर विषयाक्त हो जाता है, वह भी यदि प्रातःकाल वैशाख का स्नान करे तो भगवान का प्रिय हो जाता है। जिसने धर्म के सब कार्य सांगोपांग किए हों,
किंतु वैशाख का आदर न किया हो तो भगवान उससे दूर ही रहते हैं। जिसने वैशाख बिना दान तथा स्नान के खो दिया, वह इस कर्म से चांडाल योनि में जन्म लेता है। वैशाख माह में जिसने विधि पूर्वक भगवान की आराधना की, भगवान उसी से प्रसन्न होते हैं और उसी की मनोकामना पूरी करते हैं। जो भक्ति और श्रद्धा से भगवान का थोड़ा भी पूजन करता है, वह उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। अधिक धन अथवा अधिक परिश्रम वह नहीं देखते। वैशाख मास के धर्म अति सुगम है तथा भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनमें श्रम भी थोड़ा है और व्यय भी अधिक नहीं करना पड़ता। इसलिए जो वैशाख के धर्मों को नहीं करता, वह अवश्य में दंडनीय है। इस प्रकार ऋषि ने राजा को सब शास्त्रों युक्त वैशाख धर्म बतलाए। तब राजा सब धर्मों को सुनकर तथा यथोचित गुरु की पूजन करके अपने घर चला और घर जाकर वैशाख माह के सभी धर्म करने लगा। वैशाख मास महात्म्यम अध्याय 14 समाप्तम। आगे का अध्याय हम कल सुनेंगे। कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। हरे कृष्ण।